नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित कुमार। और बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की रिवीजन। फटाफट बताओ क्या लिखा हुआ है आपके सामने। एनवायरमेंट और दूसरा वर्ड लिखा है जिसपे सवाल लगभग लगभग निश्चित है बनना है, जिसका नाम क्या है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आओ खत्म करें इस चैप्टर को। यस, इसके अंदर ना इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि आप बना बना के बहुत, वैसे भी आप वैसे भी बना बना के लिखोगे, लेकिन इस चैप्टर की वैसे भी एक खास बात है कि आप बना बना के लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलने हैं, क्योंकि इसमें याद करो वो पॉल्यूशन पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीजें जो कि बहुत ईजी हैं। लास्ट में जाकर एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसको अचीव करने की स्ट्रेटेजीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो आओ खत्म करते हैं। शुरुआत में तो मैं बहुत ही तेजी से चलने वाला हूं क्योंकि शुरुआत के टॉपिक हर इजी टॉपिक है भाई। चलो आओ शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों, शुरू करते हैं। एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से एनवायरमेंट के अंदर वाटर, एयर, लैंड और इनके बीच का रिलेशनशिप जो वाटर, एयर, लैंड और ह्यूमन बींग्स के साथ है, क्रिएचर्स जो छोटे मोटे जीव जंतु है, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब के साथ जो भी चीजें हम देखते हैं अदर इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसे बोला जाता है वातावरण। वातावरण में बायोटिक चीजें भी होती हैं, बायोटिक बोले तो लिविंग और अबायोटिक बोले तो फिजिकल। वातावरण में ही, एनवायरमेंट में ही लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन, बिजली, पानी, ये सब कुछ आता है। ठीक है, ये सब बिना मतलब का था। क्या एनवायरमेंट जरूरी है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या एनवायरमेंट जरूरी है हमारे लिए? हाँ, क्योंकि एनवायरमेंट हमारे को रिसोर्सेज देता है जिससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन। जिस टेबल पे मेरा ये लैपटॉप रखा हुआ है ना, वो लकड़ी से बना है। लकड़ी कहां से मिला? वातावरण से। अगर वातावरण नहीं होता तो ये टेबल नहीं होता, तो खत्म। तो रिसोर्सेज देता है हमारे को एनवायरमेंट प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये जीवन देता है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एनवायरमेंट है तो जीवन है। एनवायरमेंट जल देता है, वायु देता है, क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पानी वानी, ये सब हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हाँ, मतलब एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, इससे जीवन है। तीसरा, जितना भी हमारा वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, कूड़ा करकट, ये सब कुछ होता है, ये सब कहां समा जाता है? वेस्ट के अंदर। किसी के घर में थोड़ी ना रखा होता है वेस्ट। एनवायरमेंट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एसिमिलेट का मतलब होता है बच्चों एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वातावरण का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वातावरण अच्छा होता है तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होता है। आप खुद बताओ ना, आप जब अपना घर का गेट खोलो, बाहर नदियां बह रही हैं, माउंटेन है, बड़े बड़े हरे हरे पेड़ हैं, तो ये अच्छा लगेगा? या बाहर कीचड़ और नाली और गंदगी फैली हुई है तो अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है, हरियाली होगी, अच्छी वाली पेड़ पौधे वाली हरियाली बच्चों, तो पेड़ पौधे वाली हरियाली होगी तो जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होगा। तो वातावरण जरूरी है क्या? हाँ, ये रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन करने के लिए, ये लाइफ को प्रोवाइड करवाता है, लाइफ को सस्टेन करवाता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन पानी वानी दे रहा है। तीसरा, वातावरण वेस्ट को एसिमुलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर नहीं होगा तो एब्जॉर्ब वेस्ट इधर उधर एक दूसरे के मुंह पे नजर आएगा। और चौथा, वातावरण क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर देता है। अगला, क्या वातावरण में बहुत दिक्कतें चल रही हैं क्या? हद जितनी हमारे जीवन में नहीं चल रही उतनी दिक्कतें तो वातावरण में चल रही हैं। सबसे पहला, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन खत्म आज तक नहीं हुआ। और अगला, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप नहाते वक्त 10 बाल्टी पानी यूज क्यों करते हो भाई? एक बाल्टी यूज करो ना। हम लगातार हमारे रिसोर्सेज का कुछ ज्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। अब हम पॉल्यूशन को पहले पढ़ेंगे। पॉल्यूशन क्या बोलूं इसके बारे में? एयर पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन नहीं, हवा का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, कान के पॉल्यूशन भी हो रहे हैं। मतलब तेज जो शोर शराबा, शादियों में गाना वाना बज रहा है, इससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। अब एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है यार, क्या ही बोलूं। एयर पॉल्यूशन, ये जो गैसेस निकलती हैं मोटर व्हीकल से, जो एमिशंस होता है फैक्ट्रीज से, केमिकल जलने से, रबड़ जलने से, प्लास्टिक जलने से, सिगरेट पीने से जो धुआं वुआं होता है, इन सबसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन किससे हो रहा है भाई? ये सारी इंडस्ट्रीज अपना सारा केमिकल वगैरह, सारा स्टीम्स और थर्मल पावर, सब कुछ अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ पे डाल देती है? पानी में, जिसकी वजह से पानी भी बेचारा गंदा हो गया। नॉइस पॉल्यूशन आप सबको पता है, स्कूलों के बाहर लगा होता है ना, डू नॉट हॉन्क, तो या नॉइस पॉल्यूशन उन्हीं सब चीजों से होता है। तो मशीन जो इंडस्ट्रीज में चलती हैं, ट्रांसपोर्ट बिना मतलब के वो मोटे मोटे वाले हॉर्न लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और कंस्ट्रक्शन में जो शोर शराबा हो रहा होता है, ट्रैक्टर चलता है, ये चलता है, जेसीबी चलते टक 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 टक, इस तरीके से। तो पॉइंट इज, ये सबसे नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा, ये तो पॉल्यूशन की बात रही थी जो कि एकदम बच्चों वाला टॉपिक है। इसके अलावा हम रिसोर्सेज को भाई इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और जब हम एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किसी भी चीज का करेंगे, इंसान इतना लालची हो गया है कि वो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन इतना कर रहा है कि फ्यूचर की जनरेशन हो सकता है उस चीज को नजर देख ही ना पाए, उस चीज को, है ना। पढ़ते आगे।
डिफोरेस्टेशन मेरे ख्याल से बच्चों किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लगातार हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बैठने के लिए, बेंच बनाने के लिए, दुनिया भर की चीजों के लिए लगातार पेड़ को काट रहे हैं, कह रहा हूं पेड़ को काट रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेफोरेस्टेशन। पेड़ लगाने को बोलते हैं एफोरेस्टेशन। इस पे सवाल आया तो मेरे ख्याल से मैं जितना बोलूंगा इससे 10 गुना ज्यादा आप लिख सकते हो। हमारी लैंड भी लगातार डिग्रेड हो रही है। देखो बच्चों, जो लैंड की ऊपर वाली सॉइल होती है ना, जो अपर सॉइल होती है, उसमें अच्छे अच्छे केमिकल होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इससे मिट्टी अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये भी लगातार खराब होती जा रही है। कोई बात नहीं, होने दो। मतलब अभी तो हम क्या ही कर सकते हैं। वातावरण खराब क्यों हो रहा है, तो इसका पॉइंट धरती में हर बंदे को पता है। सबसे पहला पॉइंट पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो लोग रहने के लिए पेड़ काट रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इधर उधर रह रहे हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम आ रही है। पॉपुलेशन पहला पॉइंट है। दूसरा, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पॉवर्टी है तो गैस अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस अफोर्ड नहीं कर सकते तो पेड़ काट के खाना बना रहे हैं। तीसरा, अर्बनाइजेशन, लोग शहर में आ रहे हैं। शहर इतना बड़ा, शहर का साइज बढ़ता जा रहा है क्या, शहर का साइज तो उतना ही है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज खत्म होंगे। चौथा, इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। हमारे एग्रीकल्चर में लगातार केमिकल का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लैंड खराब होती जा रही है। इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से केमिकल वगैरह, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन अच्छे से बढ़ के हो रहा है। और रोड पे निकल के देखो भाई कितना जाम लगा रहता है, मतलब व्हीकल्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एक घर में 4-4, 5-5 मोटरसाइकिल, साइकिल, और साइकिल से तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे गाड़ियां वगैरह बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता जा रहा है। और जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, सिविल सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, सिविक नॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, या हॉर्न मत बजाओ, या कूड़ा मत फेंको, या स्पिटिंग मत करो, इन सब का कोई डिसरिगार्ड, बिल्कुल डिसरिगार्ड हो रहा है। डिसरिगार्ड मतलब इसका कोई भी सीरियस तरीके से पालन नहीं कर रहा, जिस वजह से हमारा वातावरण लगातार डिग्रेड हो रहा है। बोलो भाई डन। डन। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, क्या भारत का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है? नहीं भाई, लंका लगी पड़ी है ना। आपने सुना होगा दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, सांस नहीं आती, फेफड़े खराब होने लग जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हम सबको बचपन से ही पता है। ये आपके लिए काम की बात। वातावरण कैसे लगाओगे? जागरूकता फैलाकर। भाई सुन लो, पेड़ लगाना, बहुत सारे पेड़ लगाना, सोशल अवेयरनेस फैलाकर। दूसरा, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। पॉपुलेशन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है लोग इधर उधर फैलते हैं, फिर पेड़ काटेंगे और दुनिया भर के ड्रामे करेंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तीसरा, ये जो कानून था इसको अच्छे से लागू करना। बच्चे, इन्फोर्समेंट वर्ड का मतलब होता है कानून को बेटर तरीके से लागू करना। चौथा, एफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाने के कैंपेन चलाने। चिपको मूवमेंट इसका एक एग्जांपल है, पेड़ कटने से बचाने के लिए। कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है। ये जो पराली जलती है, आपने सुना होगा बहुत पराली की वजह से पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली वगैरह या आसपास के एरिया में। तो उन सारे पॉल्यूशन को हमारे को कैसे भी करके कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करो, वो हो जाए तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल करो। बताओ, हद हो गया। वाटर का मैनेजमेंट करके, सॉलिड वेस्ट को इधर उधर ना फेंक कर भी आप वातावरण को बचा सकते हो। और हाउसिंग की हाउसिंग को अच्छे तरीके से, स्लम वाले जो एरिया होते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया होते हैं, उनको प्रॉपर घर दे दो, उनको सस्ते में बिजली पानी दे दो, ताकि वो पेड़ वेड़ काट कर खाना बनाना छोड़ दे। तो कुल मिलाकर वातावरण बचाने के लिए अवेयरनेस फैलाओ, पेड़ लगाओ, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, पॉल्यूशन कंट्रोल करो, वाटर मैनेजमेंट करो, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करो, खत्म। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विच एम्स, जिसका एम है क्या बढ़ाना? क्वालिटी ऑफ लाइफ। कौन से लोगों की? प्रेजेंट जनरेशन की और फ्यूचर जनरेशन की। विदाउट थ्रेटनिंग, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नेशनल एंडोमेंट एंड एनवायरनमेंट, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना भारतीय धरोहर, भारतीय रिसोर्सेज की धरोहर को नुकसान पहुंचाए बिना हम आज भी ग्रोथ करें, फ्यूचर में भी ग्रोथ करें। आज की जनरेशन भी बेनिफिट उठाए, फ्यूचर की जनरेशन भी बेनिफिट उठाए। ठीक है, अब क्या लगातार इसमें दिक्कतें आ रही हैं बच्चों? हाँ, तो पहला पॉइंट हम ये पढ़ते हैं, मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हासिल होता है? जब लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़े, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का सोच समझ कर यूज करें, रैशनल यूज करें। लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटीज इंपेयर, मतलब खराब नहीं होनी चाहिए। अगर मैं जल देख पा रहा हूं तो मेरी फ्यूचर जनरेशन भी जल देख पाए। मैं कोई रिसोर्स देख पा रहा हूं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचे होने चाहिए। उनकी एबिलिटीज रिसोर्सेज को यूज करने की खराब नहीं होनी चाहिए, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करके। ये 4-5 फीचर्स होते हैं किसके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इसके बाद बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए व्हाट यू कैन डू, आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो जहां इनपुट लगे कम से कम, आउटपुट बने ज्यादा से ज्यादा। जब इनपुट कम लगेंगे, रिसोर्सेज बच जाएंगे, रिसोर्सेज बच जाएंगे तो फ्यूचर की जनरेशन भी उसे यूज कर लेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो जाएगा। दूसरा, एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करके, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, इन सब का इस्तेमाल करके, पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को कम से कम करके। तीसरा, गांव का विकास करके। जब आप गांव का विकास करोगे तो गांव में पेड़ वेड़ कटना बच जाएंगे, तो पेड़ वेड़ कम कटेंगे तो जाहिर सी बात है
वातावरण अच्छा होगा, और लकड़ी कम जलेगी तो वाटर एयर पॉल्यूशन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। चौथा, अपने पास बहुत सनलाइट है भाई, अभी भी बाहर धूप निकली हुई है, तो ये जो सनलाइट है इसे हमारे को बिजली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में धूप बहुत हैवी मात्रा में पाई जाती है। तो ये हमारे को स्टेप लेना चाहिए, हमारे को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो जमीन, जो धरती है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं धरती, इसकी फर्टिलिटी मेंटेन हो जाएगी। केमिकल वेमिकल नहीं डालेंगे तो जाहिर सी बात है सॉइल अच्छी रहेगी, फ्यूचर की जनरेशन भी उसे यूज कर पाएगी। वेस्ट को मैनेज करके, बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लॉ जो होते हैं, कानून होते हैं, इसे स्ट्रिंजेंट बनाकर लॉ बन तो जाते हैं भारत में, लेकिन उसे लगाना, उसे लागू ठीक से नहीं हो पाता। तो ये इंडस्ट्री कूड़ा करके डालती है, ये यमुना जी में आप देखते हो इतने झाग निकल कर आते हैं, इन सब के जो भी इंडस्ट्रीज इसमें कूड़ा करके डाल रही हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज लगाना, उनको पेनल्टी लगाना, उनकी अकल ठिकाने लगा देना। इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि फ्यूचर के लिए बच जाए। जागरूकता, लोगों में जागरूकता ही नहीं है, वो तो अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। और नवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे अपनी पर्सनल गाड़ी की जगह रोड कह रहा हूं, मेट्रो में जाओगे, ट्रेन में ट्रेवल करोगे, तो जाहिर सी बात है इससे पॉल्यूशन कम से कम होगा, और पॉल्यूशन कम होगा तो वातावरण ठीक हो जाएगा, वातावरण ठीक होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल हो जाएगा। फिनिश। 10-11 मिनट का ये चैप्टर था, हद इजी चैप्टर था भाई, वन ऑफ द सबसे इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। डन। आई होप आप इसे फटाफट देख लो दोबारा से, ताकि आपने जो चीज मिस कर दी वो दोबारा से रिकॉल में हो जाए, और एक बार फटाफट इसे बुक से भी पढ़ लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। टाटा बाय बाय।